अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे से परेशान 48 वर्षीय किसान मुकेश भील ने न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर अनूठा प्रदर्शन किया। जावद तहसील के ग्राम उपरेड़ा निवासी मुकेश ने अपने जमीन संबंधी दस्तावेज और पुराने आवेदनों की माला पहनकर जनसुनवाई में शिकायत सौंपी और फिर कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो वह वहीं भूख प्यास के साथ बैठे रहेंगे। मुकेश भील ने आरोप लगाया है कि ग्राम नीलिया में उनकी 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर गोपाल पाटीदार, देवी सिंह मुंडावत और शांतिलाल भील ने अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि 2006 में मौखिक रूप से बटाई पर दी गई जमीन को 2024 में बटाई पर देने से मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद भूमि का सीमांकन किया गया और गोपाल पाटीदार का अवैध कब्जा पाया गया। हालांकि सीमांकन के निशान हटा दिए गए और मुकेश को फिर से धमकाया गया। इस संबंध में रतनगढ़ पुलिस थाने में इन लोगों के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया गया है। किसान मुकेश भील ने जिला कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है ताकि वह अपनी जमीन पर शांतिपूर्ण तरीके से खेती कर सके। अपर कलेक्टर लक्ष्मी गामन ने उन्हें कल तक उचित जांच का आश्वासन दिया है। रेडी? हाँ जी, बताइए आप क्या समस्या लेकर आए थे यहाँ पे? यहाँ समस्या ये लेके आया हूँ मैं कि मेरे को ज़मीन चाहिए। मेरी ज़मीन में उपराड़ा करने वाला मुकेश भील हूँ। मेरे पिताजी का नाम लाल जी नाम है। मेरी लीलिया में खरीदी थी मेरे पिताजी ने मेरे को, दोनों माँ बेटों को लेके। मैं हारी रहता था, पैसे कमाता था और गोपाल पाटीदार को मैंने पाती दी और उनने कब्जा कर लिया मेरा। फिर क्या और कब्जा दे नहीं रहा हो। जाता हूँ आने के लिए मेरे को चौकी वालों को भी पूछा दिए, वहाँ चौकी पे दिए मेरे को कि जाओ तुम खेत बांध देना। मेरे को बांधने नहीं दिया, फिर बंद करा दिया मेरा ट्रैक्टर। मारपीट करने लगा ट्रैक्टर वाला को, तो तेरे आग लगा दूंगा ट्रैक्टर में। गुंडे मोकलता है वो। कितने टाइम से आप जनसुनवाई में आ रहे हैं? मेरे को 2 महीना ऊपर हो गया मैं आते। और कहाँ का आवेदन दिया है? सवारी आवेदन दे दिया मैंने। आज यहाँ पर आवेदन दिया? यहाँ पे पहले पे देख के गया था मैं, 2-3 बार देख के गया, कुछ सुने नहीं हो रही मेरी को। आज क्या हुआ? क्या आज ऐसे हुआ कि मैं फिर गया कागज पाना सब डाल के घर में। क्या करूँगा मैं इसको? पैसे लगा रहा हूँ ना, कागज को क्या करूँगा मैं? मेरे को तो जमीन ही नहीं मिल रहा ना। आप अंदर कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर साहब से मिल गया तो कलेक्टर साहब कहता आपको कल मिलेगा, जो भी जवाब मिलेगा। तो गोपाल पाटीदार को क्या जमीन नहीं थी आपकी? हाँ, जमीन ले लिया, हड़प कर ली है मेरी। कौन है ये पाटीदार है, वो मुकनपुरा का रहने वाला। मैंने ये रहता है नीमच में। वो पैसे दे देता है पुलिस वाले को सबको और कार्रवाई कहीं नहीं व्यवहार देता और मेरे को धमकी वापस मोकल देता है। अभी आप कैसे आए यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। गले माला पहन के आया हूँ। कागज में क्या करूँ मैं? फिर मैडम ने निकलवाई थी वहाँ पे। मैडम क्या कह रही है? मैडम तो कह रही है मैडम को भेज दिए मैंने कागज में, तेरे को कल मिल जाएगी आपको पैसा। और अगर सुनवाई में आपके नहीं होगा मैं यही रहूँगा ना। आज तो मैं जाऊँगा भी नहीं। यहाँ धरना दोगे? हाँ, यही बैठा रहूँगा मैं। कब बैठोगे? अभी बैठूंगा यहाँ पे। वो जो जवाब देगा कागज काढ़े ले, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है 2-4 मेरे कागज काढ़ ले। यही धरना दोगे? यहीं बैठा रहूँगा मैं, भूखा दर से यहीं रहूँगा। पानी पी तक नहीं पीऊँगा। पानी भी नहीं पियोगे? हाँ, नहीं पीऊँगा। ज़्यादा तक न्याय नहीं मिलेगा मेरे को। कल तक दे रहे, मैं फिर यहाँ जाऊँगा मैं। 50 रुपये लगते हैं मेरे यहाँ टिकट का, 25 रुपये जाने का, 25 आने का। ये नीलिया कौन से थाने में आता है? ये डिकेन का आता है। आपका नाम? मुकेश। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।